दोस्तों नमस्कार। आपने देश के वित्त मंत्री को सुन लिया, आपने देश के प्रधानमंत्री को सुन लिया। आप जान गए कि इस देश के भीतर में मिडिल क्लास कितना मायने रखता है। आप यह भी समझ गए कि महिलाओं की तादाद वोटरों के तौर पर किसी भी सत्ता के लिए इस दौर में कितनी महत्वपूर्ण हो चली है। आप यह भी जान गए कि आदिवासियों को छूने की जरूरत है, और आप यह भी समझ गए कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार को ही काम करना है, प्राइवेट सेक्टर के आश्रय वह रह नहीं सकती है। तो क्या इस बजट को समझते बूझते वक्त आप हमेशा संसद के भीतर बजती हुई तालियां या पीटे जा रहे बेंचों की आवाज सुन रहे थे, या प्रधानमंत्री जब मिडिल क्लास का जिक्र अपने भाषण में कर रहे थे तो उसको राहत और रियायत के तौर पर देख रहे थे? इस बजट के भीतर के पन्नों को आज खोलने की जरूरत है। सबको पता है कि 2023 में 9 राज्यों में चुनाव होने हैं। सबको पता है कि उसके बाद 2024 का बजट पूर्ण बजट नहीं होगा, क्योंकि तब लोकसभा चुनाव की मुनादी हो चली होगी। और सबको पता है कि इस दौर में भारत के भीतर की परिस्थितियां जो बेरोजगारी और महंगाई को समेट चुकी है, उसमें दुनिया के बाजार में भारत की बोली जो भी लगाई जाए, लेकिन यहां के लोगों की परिस्थितियां नाजुक हो चली है। पेंशन तक के पैसे को निकालने की स्थिति में यहां के करोड़ों लोग आ चुके हैं।